स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन डेसिमल मीन्स यहाँ पर आपको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है फ्रैक्शन और दूसरा पढ़ना है डेसिमल। नाम से मत डरना, ये बहुत इजी है, हम डेली लाइफ में भी इनका यूज करते हो। जैसे कोई चीज आपको डिवाइड करनी है तो आप कहते हो हाफ मेरी है हाफ तेरी है, या 2 पार्ट्स मेरे हैं 3 पार्ट्स आपके हैं। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये फ्रैक्शंस हैं। तो देखो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं। जो मेरी ये क्लास है ये मेरी क्लास होगी एनसीईआरटी की बेस्ड, एनसीईआरटी के जो बुक्स यूज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं क्लास पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कोई भी बुक हो, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन मुझे भेज दें और मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास तुरंत भेज दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। ओके, व्हाट आर फ्रैक्शंस। कोई भी हमारे पास एक चीज है, मान लो हमारे पास एक केक है, हमारा बर्थडे है और हम केक लेके आए हैं और हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं, काफी सारे फ्रेंड्स आ गए हैं बर्थडे पे और हमें वो केक उनको डिवाइड करना है। ओके, अब लेकिन केक भी हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक को बड़ा पीस मिल गया और एक को छोटा पीस मिल गया तो जिसको छोटा पीस मिलेगा वो नाराज हो जाएगा। ओके, तो हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे? एक बार ऐसे कर देंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे। तो इस तरह से हम उनके इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। अब ये केक के तो हमने पार्ट कर लिए, लेकिन देखते हैं कि कितने पार्ट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक हमारा फ्रेंड आया, उसको हमने इसमें से एक पार्ट दे दिया, एक पार्ट दे दिया उसको हमने। ओके, कितने पार्ट्स थे टोटल स्टूडेंट्स? 8 पार्ट्स। ओके, तो हमने उसको कितने पार्ट्स दिए? 1 आउट ऑफ टोटल 8। तो अगर मैं ये पूछूं कि आपने उस फ्रेंड को कितना केक दिया है, तो आपने उसको दिया है 1/8 ऑफ द केक। ओके, 1/8 का क्या मतलब है? 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स। टोटल वहां पर 8 पार्ट थे, आपने उसमें से एक उसको दे दिया। अब क्या हुआ, सभी बच्चे केक लेके जा चुके हैं, बहुत सारा केक अभी बचा हुआ है। एक आपका बेस्ट फ्रेंड लास्ट में आता है और आपने उसको एक पार्ट के बजाय कितने दे दिए हैं? 2 पार्ट दे दिए, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो आपने उसको कितने पार्ट दिए? 2। टोटल कितने पार्ट थे? टोटल तो 8 किए थे हमने। ओके, अब इसको हम यहां से काट देंगे। 1/4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। तो ये क्या है? 1/4 ऑफ द केक। तो आपने जो अपने जो बेस्ट फ्रेंड को कितना केक दिया है? 1/4 ऑफ द केक। पूरे केक का आपने 1/4 पार्ट उसको दे दिया है। तो इसी तरह से हम फ्रैक्शन स्टडी करते हैं कि कितने पार्ट्स के लिए ये बात कही गई है और टोटल कितने पार्ट्स हैं। मान लो इस केक की जगह ये एक सर्कल होता और हमें इस सर्कल में कलर करना है, तो मान लो हमने 3 पार्ट्स में कलर कर दिया है। और कोई हमसे पूछता है कि आपने इस सर्कल का कितना हिस्सा कलर कर दिया है, तो हमने कितने पार्ट्स कलर किए स्टूडेंट्स? 1 2 3, 3 पार्ट कलर कर दिए। टोटल कितने पार्ट थे? 8। तो 3/8 ये आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। फ्रैक्शन मीन्स, देखो ये आप फ्रैक्शन मीन्स पार्ट। किसका पार्ट? पार्ट ऑफ होल। होल मतलब कोई भी पूरी चीज है, कोई भी पूरी चीज है उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा। उस हिस्से को हम मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, न्यूमेरिकली कैसे दिखाते हैं उसको, एक डिजिट के द्वारा कैसे दिखाते हैं, तो वो उसका एक फ्रैक्शन होता है। ओके, तो ये है फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये एक बड़ा रेक्टेंगल हमने ले लिया है और हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्वल पार्ट्स इक्वल पार्ट्स इक्वल पार्ट्स।
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हम इक्वल पार्ट्स करेंगे तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना फ्रैक्शन है। बिना इक्वल पार्ट्स के हम ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये देखो इसके इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर हमें इसमें शेडिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन देयर आर 8 पार्ट्स। अगर हमें इसमें शेडिंग करनी है, मान लो हमने 2 बॉक्स ऊपर कर लिए शेड और 2 बॉक्स नीचे कर लिए, ओके, तो टोटल कितने पार्ट शेड हो गए हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने पार्ट्स थे? 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 मतलब हाफ। तो जो पूरे रेक्टेंगल का 1/2 यानी कि हाफ यानी कि आधा, मतलब आधा रेक्टेंगल हमने शेड कर दिया है। तो ये भी एक फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन आया 1/2 ये फ्रैक्शन है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द होल रेक्टेंगल। आया आपको समझ में? अब देखो, जैसे एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था केक का, राइट, हमने उसके पार्ट्स किए थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट किए थे। मैं आपसे पूछता हूं कि ये पार्ट है, ये पूरे का कितना है? तो ये है 1/7। और ये पार्ट कितना है? यस, कुछ बच्चे बोलेंगे 2/7। 2/7 नहीं है, सभी पार्ट्स अपने आप में 1/7 हैं। सभी पार्ट्स अपने आप में कितने हैं? 1/7। 1/7 सॉरी 8 है, तो ये है 1/8। 1/8 टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो 1/8 होगा। मैंने गलती से 7 लिख दिया था, 1/8, और ये भी कितना बेटा? 1/8। तो सभी 1/8 हैं, ओके। तो कितने 1/8 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/8 कितने टाइम्स आए हैं? 1/8 8 टाइम्स। ये देखो काट को, इसको क्या बच गया? 1। ये 1 क्या है? केक, ओके। या हम अगर इन सबको ऐड करें 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 5 6 7 8, तो 8 एलसीएम आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/8 इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी क्या आ रहा है? 1 केक आ रहा है। क्या है कि अगर हम इन सभी हिस्सों को, इन सभी पार्ट्स को जब ऐड करते हैं तो पूरा केक बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके। तो जितने भी फ्रैक्शंस किए हमने एक ऑब्जेक्ट के, किसी भी एक चीज के, उनके फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है? 1 आता है, ओके। तो ये है फ्रैक्शन। अभी देखो मैं और फ्रैक्शंस लिखता हूं। मान लो मैंने 2/3 लिखा है, तो स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट्स हैं, ओके। आपको सब साफ दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है और एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, यस। तो जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ये सबको समझ में आ गया। अभी मैं आपसे पूछता हूं 5/8, इसमें न्यूमरेटर क्या है? ये लड़का बताएगा। क्या है बेटा न्यूमरेटर? 5। वेरी गुड, इसको कैपिटल एन से शो कर देते हैं। और डिनोमिनेटर क्या है? 8, इसको हम कैपिटल डी से शो कर देते हैं। तो अब आप जान चुके हो कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। बता दोगे ना? कोई अगर आपसे पूछेगा ये फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बताओ, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि हम बताएंगे न्यूमरेटर क्या होता है, हम बताएंगे डिनोमिनेटर क्या होता है, ओके। क्योंकि आज हमने अनिल सर से पढ़ा है, ओके। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पे, ओके। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं एक पेन और एक नोटबुक आप लेके बैठो, ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी बना पाओ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, नहीं तो नोट्स बनाने के लिए मेरी वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, ओके। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले देखो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड होता है इम्प्रॉपर, दो ही होते हैं, ओके। अब बच्चे लोग यार ये कौन से आ गए? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कितना मुश्किल? कुछ मुश्किल नहीं है,
प्रॉपर प्रॉपर मतलब जो फ्रैक्शन प्रॉपर प्रॉपर कौन सा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ओके, मतलब 5/7, दिस इज प्रॉपर। डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, हमेशा हमेशा ऑलवेज, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, बस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ये तो और भी क्या कहूं इसको, आसान है। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर है। ओके, तो 5/7, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 7/5, तो यहां पे क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो दिस इज इम्प्रॉपर। तो जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो अभी आप फटाफट अपनी नोटबुक में 2-3 एग्जाम्पल लिख डालो, जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन के 2 एग्जाम्पल और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के 2 एग्जाम्पल जल्दी से लिख लो। अरे तो आपने लिख लिया भैया, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया एग्जाम्पल, 2 मैंने दिए थे। ओके, नाउ अभी देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने एक ले लिया है 7/5, इसको डिवाइड करते हैं बेटा 7 को 5 से, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5 2। ओके, तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने सुना भी होगा, लेकिन वो इम्प्रॉपर को ही लिखते हैं हम मिक्स्ड में। इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जब बताए थे तो वहां पे मिक्स्ड नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज करते हैं। ओके, तो ये 7/5 को क्या लिख सकते हैं हम, इस तरह से हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर होगा। अगर यहाँ पे 7/5 है तो 5 ही नीचे आएगा। ओके, फिर 5 1 जा 5, 5 + 2 7। हम क्या करते हैं, अगर इसको हमें दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इन दोनों नंबर्स की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और ये नंबर क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। मीन्स 5 × 1 + 2, 5 + 2 7। ओके, और अपॉन में ये 5 है, क्या लिख रहा हूं मैं, 5 + 2 7। ओके, 7 आ गया, और ये अपॉन में 5 है, 7/5। तो इस तरह से हम चेंज कर देते हैं। तो डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल वीडियोस के लिए आप क्लिक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा एक्टिव रहना है। जब भी आप मैथ करते हैं आपको नींद में नहीं करना है। इसलिए भी कई बार आपको क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, क्योंकि कई बार हमारा और कहीं ध्यान रहता है, इसलिए भी कई बार क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं। और अगर मैथ्स में 1 या 2 क्वेश्चन नहीं निकलता है फिर हमें मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हमें नींद आने लगती है। तो हमेशा आप तभी करें जब आप एक्टिव हों, हमेशा मैथ्स तभी करें ताकि आपके सही सही आंसर भी निकलें और आपको मैथ्स करते वक्त नींद भी ना आए। तो स्टूडेंट्स अभी जानते हैं, चलिए और देखते हैं आगे फ्रैक्शंस में क्या होता है। अभी हम करेंगे इसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर किस तरह से करते हैं। कंपेयर का क्या मतलब है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये हम किस तरह से देख सकते हैं। फिर आगे बाद में करेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शंस को, वही मैंने आपको जो बताया था, हमेशा बताता हूँ कि 4 ही फंडामेंटल होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इन्हीं चारों फंडामेंटल्स को यूज करके आप जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोल्व कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
इक्विवेलेंट से ही एक वर्ड निकलता है, ध्यान से अगर देखोगे आप, इक्वल। इक्वल के आगे मुझे लिखना वैल्यू, मीन्स ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू इक्वल हो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जिनकी वैल्यू इक्वल हो लेकिन वो दिखने में अलग अलग हो, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 1/5 को अगर मैं 2/10 लिख दूं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो इनकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन 1/5 और 2/10 जो है वो दिखने में अलग अलग है। इसलिए ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हम इनको इक्वल नहीं बोलेंगे लेकिन इक्विवेलेंट जरूर बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। ओके, ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, फ्यूचर में भी बार बार सुनोगे। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करो या बड़े भाई से बात करो, उनको होगा कि अगर आप 12th क्लास करते हो, मान लो आपने 12th क्लास पास की है और दो अलग अलग बोर्ड से पास की है, किसी ने हरियाणा बोर्ड से पास की है, किसी ने सीबीएसई से की है, किसी ने आईसीएसई से की है, तो तीनों जो बोर्ड हैं उन्होंने 12th क्लास पास की है, तीनों अलग अलग बोर्ड से 3 स्टूडेंट्स ने पास की है, तो वो सेम नहीं है। बोर्ड तो तीनों अलग अलग है ना, दे आर नॉट सेम बट दे आर इक्विवेलेंट। मीन्स अगर तीनों के पास 12th का सर्टिफिकेट है तो उनकी इक्वल वैल्यू है, लेकिन क्या वो देखने में एक जैसे होंगे उनके सर्टिफिकेट? नहीं, उनके डिजाइन अलग अलग होंगे। यस, तो इसमें भी क्या है, मैंने ये समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया, तो इसमें भी क्या है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। अब ये है क्वेश्चन कि किस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल भी यही है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपका फर्स्ट एग्जांपल भी यही है कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। अब क्वेश्चन ये है कि एक फ्रैक्शन के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत। यस, अनगिनत। कैसे हो सकते हैं? देखो, कोई भी फ्रैक्शन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करना है 2/2 से। अब आप पूछोगे 2/2 से क्यों, मैं तो 3/3 से करूंगा। अरे भाई 3 से कर लो, आप, आपकी मर्जी है। 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, जिस मर्जी नंबर से कर लो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते। ओके, ये रूल होता है, क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिकली। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 6, 5 2 10। तो 3/5 एंड 6/10 आर इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी आपको कैसे करना है ये देखो, 3/5 लिखना है आपको, 3/5, 3/5 यहाँ पे आपको करना है 2/2 से, फिर आपको करना है 3/3 से, फिर आपको करना है 4/4 से, फिर आपको करना है 5/5 से। काटना नहीं है यहाँ, अगर काट ही देंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई क्यों करते? ओके, 3 2 6, 5 2 10, 3 3 9 15, 3 4 12 20, 3 5 15, 5 5 25। तो ये जितने भी नंबर आए हैं ये सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। क्या है? इक्विवेलेंट है। तो आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट क्या होता है, राइट? तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को कौन से होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? देखो, दोनों अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है जो लाइक है वो अनलाइक नहीं है, और जो अनलाइक नहीं वो लाइक है। ये सही आंसर नहीं है मैथमेटिकली। सीखते हैं कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, 1/7, 2/7, 3/7। यहां देखो क्या है बेटा, इन तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर आपको क्या नजर आ रहा है? सेम नजर आ रहा है। सेम नजर आ रहा है ना डिनोमिनेटर, तो ये सब आपस में क्या है, लाइक हैं। डिनोमिनेटर से हम पहचानते हैं कि वो जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक हैं या अनलाइक हैं। अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हैं, एक जैसे हैं, तो वो लाइक हैं। लेकिन अगर एक का 1/7 है, दूसरे का 2/8 है, तीसरे का 3/5
5 है, तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये लाइक भी नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी कुछ हमने जान लिया, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए जो कंपैरिजन है और जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है, मींस चारों फंडामेंटल मींस ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने के साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको चारों ऑपरेशंस बता दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट क्लास का, बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, शायद मैं कल ही डाल दूँ, तो कल तक के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।